चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पैरेलल प्लेट। अभी देखो, इसको देखना हो तो अब समझ में आएगा। आपको देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए आराम से देखिए। हमने क्या बताया था कि पैरेलल जो प्लेट कैपेसिटर होते हैं, कल की क्लास की बात करता हूं तो हमने उसमें कहा था कि कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं। यहाँ पर पैरेलल है, जरूरी नहीं है, अगर जैसा भी हो जैसे पैरेलल प्लेट है मतलब प्लेट्स पैरेलल होंगी। ठीक है, ये प्लेट्स कैसे भी किसी भी शेप के हो सकती हैं। जब भी रेक्टेंगुलर हो वो इस आपके सर्कुलर भी हो सकती हैं। हमने क्या किया, दो प्लेट्स हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। तो हम बैटरी जो ही लगा इसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट किया आपने, कल बताया था, उसे रिपीट कराओ। कनेक्ट कर दिया बैटरी। तो बैटरी करती क्या है, बैटरी इस प्लेट को, सपोज करो इस प्लेट को P बोल दो, इस प्लेट को Q बोल दो, या A और B जो भी बोलना है बोल दो, या X Y बोलो, बेस्ट रहेगा। इस प्लेट को X, इस प्लेट को Y। तो ये बैटरी करती क्या है, ये बैटरी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जैसे इस वाली प्लेट को कर देगी हायर पोटेंशियल पर, इस वाली क्या कर देगी, लोअर पे कर देगी। उससे होता क्या है, उससे होता क्या है वो देखिए। पहले इन दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं थे, ठीक, न्यूट्रल थे। ये बैटरी क्या करती है, दोनों बीच क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से होगा क्या, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लेट से मूव करके, ये प्लस है, अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, वो इस प्लेट से इस प्लेट पर जाना चालू कर देंगे। ये कौन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहे हैं, तो इस वाली प्लेट पर क्या हो जाएगा, -Q चार्ज आना चालू हो जाएगा, और यहाँ से जा रहे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +Q आना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +Q और यहाँ पर क्या आ गया, -Q। सच्चाई यह है कि इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। या तो ये बोलिए, दूसरी भाषा में ये बोलते हैं कि बैटरी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, जिससे वो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर मूव करना चालू कर देते हैं। बस सिंपल भाषा भी ये बोलिए कि बैटरी इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम मूव करना चालू कर देंगे, जिससे यहाँ पर -Q यहाँ पे +Q आ जाएगा। सच्चाई है कि यही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर हम पूरी टॉपिक में ये बोल रहे होते हैं, देखिए ध्यान से, कि देखिए अक्सर हम ये बोल रहे होते हैं कि बैटरी कनेक्ट करते ही, ध्यान दीजिएगा, बैटरी कनेक्ट करते ही इस प्लेट से, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जो है +Q चार्ज मूव करने लगते हैं। हम ये बोलते हैं कि, तब हम बोलते हैं कि इस प्लेट से इस प्लेट पर +Q चार्ज आ गया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर +Q आ जाएगा और यहाँ पर -Q। सच्चाई है कि +Q चार्ज ना मूव करके मूव कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। लेकिन हम 99% केसेस में बोलेंगे कि यहाँ से +Q चार्ज आके यहाँ चला गया। क्लियर है क्या, ठीक। तो बैटरी काम क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना। हम फिर बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है तो बैटरी से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो हम बोल सर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। बिल्कुल नहीं, बैटरी काम बस ये होता है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना, जिससे इलेक्ट्रॉन उसके रास्ते से मूव करना चालू कर दे। बात समझ में आई? तो बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया। फिर हमने कल की बात की, वो देखिएगा, हमने कहा कि जब कल बताया था, फिर सुना नहीं, कल दो, देखिए ये दो प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अगर मैं इस वाली प्लेट को +Q चार्ज दिया, ठीक है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, +Q/2, इस तरफ भी क्या आ जाएगा, +Q/2, सामने आ जाएगा इसका -Q/2। फर्स्ट और लास्ट पे हमेशा सेम होता है। ये जो है +Q/2 का क्वेश्चन करवाए थे, मैंने बताया भी थे, क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि इस वाली प्लेट को अर्थिंग लगा दिया जाए, और इसको अब हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, +Q चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये अर्थिंग नहीं लगी हुई और इसको आपने +Q चार्ज दिया, तो +Q/2 इस तरफ आएगा, +Q/2 इस तरफ आएगा। फर्स्ट और लास्ट में सा सेम आता है। देखिए सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। तीन प्लेट्स हैं, सपोज करो तीन प्लेट्स हैं, सपोज करो, कल बताया फिर देख लीजिएगा।
इसको आपने दिया प्लस क्यू, सपोज करो इसको दिया -2q और इसको दिया सपोज करो कि +3q दिया। कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे चार्ज क्या होगा, एक चार्ज यहाँ Q1 है, इस तरफ कितना होगा Q2, इस तरफ Q3, इस तरफ Q, 3 प्लेटें हैं, 1 2 3 ऐसे प्लेटें रखी हैं, टक ऐसे 3 प्लेटें। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q6। याद रखिएगा ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, पहली बात। और अब Q1 निकालो, तो Q1 कैसे निकाला जाता है, यहाँ से कितने लोग हैं, तीनों को ऐड करो, बाई 2 कर दो। 3 तो बाई 3 मत कर देना, बाई 2 ही रहेगा हमेशा, चाहे 10 प्लेट हो तो क्या हुआ, है ना। देखो यहाँ पर क्या आ गया, Q -2Q + 3Q बाई क्या आ जाएगा 2Q, तो 3 + 1 4 बाई 2 इतना हो जाएगा, कितना आ जाएगा Q आएगा, शायद Q आएगा। देखिए हमने वहाँ भी यही किया है, यहाँ पे Q1 निकालना था तो यहाँ पे Q था, यहाँ 0 था, ऐड करो बाई 2 कर दो, आ गया। तो गलती क्या होती है, बच्चे सोचते हैं 3 प्लेट तो बाई 3 कर देंगे, नहीं बाई 2 ही करना है। अब Q2 क्या होगा बताइए, अच्छा अब Q2 क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो, तो कि नहीं देखिए ना, इसमें से ये माइनस कर दो, अरे बस में क्या, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है ना। अब 0 आने वाला है तो कुछ और कर लो, वैल्यू यहाँ पे चेंज कर लो, इसको 4Q कर लो, दिमाग पूरी बात नहीं समझ पाओगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, बोलो 4 + 3 7 2 5Q/2, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। अब बताओ कितना Q2 कितना आ जाएगा भाई, इसमें से 4Q में से Q1 माइनस कर देना आएगा, तो ये जो है आपका 4Q - 5Q/2 कितना आ जाएगा, यस, तो ये आ जाएगा 3Q/2, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ कर दो, तो Q3 कितना आ जाएगा -Q2, ठीक है। इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कर दो, तो कितना आ जाएगा -3Q/2। अब बताइए Q4 क्या आएगा, यस, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, है ना। इसका अपोजिट ये आ जाएगा, ये तरीका ये बता चुका था कल क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन अब क्या होगा, और कुछ भी इसमें बताना था लेकिन वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी इसलिए बताया नहीं था मैंने। देखिए तो हमने क्या किया, इसको दिया, इस वाले प्लेट कितना चार्ज दिया, +Q दिया, तो यहाँ पर Q/2 गया, इसका हाफ यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ गया, फर्स्ट लास्ट पे क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो ही आपने अर्थिंग लगा दिया, तो अर्थिंग जिस तरफ लगाया वहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। याद करो, समझाया था, याद करो, ऐसे बताया था कि अगर आपने इसको +Q दिया, सामने क्या आ जाएगा -Q, इस तरफ क्या आएगा +Q, लेकिन यदि आप यहाँ पर क्या लगा देते हैं अर्थिंग, तो यहाँ +Q सामने क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अर्थिंग लगाया तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0। अब क्या होगा, अब यहाँ से अगर चार्ज पूरा Q देते हो तो पूरा +Q कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, +Q इस तरफ जाएगा और इस तरफ क्या जाएगा, -Q आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कैपेसिटर बना रहे होते हैं, जब बैटरी से हम बोलते हैं कि जब यहाँ से चार्ज चला, यहाँ से चला, तो अंदर क्या होगा, +Q होगा, अंदर +Q होगा, इस तरफ क्या होगा, 0 होगा, इस तरफ भी 0 होगा, और इधर क्या होगा, सामने क्या हो जाएगा, -Q। यहाँ पर क्या अंदर क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। फटाफट देख लीजिए 5 मिनट में, बोलो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद देखिए, ये सब कल की बात है, मैं पर रिपीट कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या बोला आपसे, देखो तो कन्फ्यूजन होना चाहिए, ये तो यहाँ पर आ गया +Q, यहाँ पे आ गया -Q, और यहाँ पर क्या लगी है, अर्थिंग लगी हुई है, क्लियर है। और यहाँ पर कुछ बैटरी फैक्ट्री लगाया हुआ है ऐसे करके, और यहाँ से क्या चल रहा है, +Q चल रहा है, बोलो है ना। इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसा अर्थ, बोलो क्लियर है क्या। अब सुनो, अब दिमाग लगाओ, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। बीच में अगर एक पॉइंट P ले लो जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है, तो सोचो एक प्लेट ये रही जिस पर क्या चार्ज है आपका, प्लस है, उसके थ्रू P पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, E1। ये कितना हो जाएगा बताइए, अब प्रूफ करवाया था, σ/2ε0, गॉस थ्योरम में करवाया, σ/2ε0। यहाँ पर देखिए, ये जो निगेटिव वाली प्लेट है, निगेटिव वाली प्लेट के थ्रू P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, टूवर्ड्स ही आएगी, तो वो कितना आएगा, E2। तो जो E2 है वो कितना आ जाएगा, बोलो 2ε0 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी तो देखा जाए तो E1 उसी तरफ जा रहा है जो किसके थ्रू है, E2 जो है उसी तरह, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम जब इसको E बोल लेते हैं तो E = ऐसे देख लीजिए, बताया हुआ जफरा में देख लीजिए, E1 + E2, तो E = व्हाट इज E1,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी कब, जो बीच में क्या भरी हो, वैक्यूम। डायरेक्टिव वाले पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, बोलो क्लियर है। सिग्मा क्या होता है बताइए, अच्छा एक मिनट, ये जो प्लेट्स हैं वो मैंने बताया वो ऐसी होती है, मान लीजिए ऐसी हैं तो इसका एरिया कितना है ए, चार्ज कितना है इसके ऊपर, मान लीजिए प्लस क्यू। यहाँ पर जो सिग्मा है क्यू बाई क्या है, ए है, क्यू बाई एरिया, सरफेस एरिया। अब बताओ यहाँ पर डाल देंगे इसमें, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टाइप का आ जाएगा। तो याद रखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर अब देखो क्या होता है वो देखिए, Q इक्वल टू क्या है आपका, अच्छा एक बात और देखिए, समझिए बात को, कल बोला था मैं समझाता हूँ दोबारा। अगर कहीं से मान लीजिए चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी जगह से, ठीक है, आप यूँ समझिए, एक बाल्टी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये बताइएगा ऐसे, जितना ज़्यादा इसके अंदर पानी भरेगा उतना ज़्यादा पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। पानी का जो लेवल है वो एक प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेवल को इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, दो के बीच में बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जितना ज़्यादा पानी वो Q हो गया, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Q कौन सा चार्ज होता है, जिस चार्ज को एक प्लेट दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर किया जा रहा है। डेल्टा V क्या होता है, उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटते क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो Q क्या आ जाएगा, C डेल्टा V। तो ध्यान रखना है जो डेल्टा V है दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरी भाषा में कहे तो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कल हमने बताया था आप लोग को। क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताइएगा ये हमने बताया था, ये ऐसे निकालना है, मान लीजिए, रुको फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझो। ये है, इस वाले प्लेट पर प्लस Q है, इस वाले प्लेट पर माइनस Q है, और डिस्टेंस कितना है आपका, D है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तरीका क्या होता है बताइए, क्या निकालना है, V प्लस माइनस। हमेशा कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच का निकालते हैं, ठीक है। बताइए फॉर्मूला, इस प्लेट का नाम रखो, इसका x कर दो, इसका y कर दो। बताओ क्या सिखाया था, माइनस ऑफ, बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस, तो माइनस वाला यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा y, और यहाँ क्या आ जाएगा x। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा e, और ये क्या हो गया dx। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर क्या है, E क्या होता है, इन दोनों के बीच का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी आपने लिखा हुआ है। ये देखिए E कहाँ गया, ये कोई भी लिख लीजिए। तो E क्या है, एक प्रकार का यूनिफॉर्म है। E भाई Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिफॉर्म है भाई। Q तो चेंज होने वाला है नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो E यूनिफॉर्म हो गया। बताओ, तो E को बाहर कर दिया। ये क्या लिखा हमने, dx। इसको अगर रेफरेंस मान लिया जाए तो पहले y को लिख रहे हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है d, ये d लिखा जाएगा। फिर x मतलब क्या लिखा जाएगा, 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस e, dx कितना हो जाएगा x, और ये d2 0 रख दीजिए, माइनस ऑफ e 0 टू माइनस डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला है, क्या लिखो इसको, डेल्टा v। तो डेल्टा v इक्वल टू आ गया e d आ गया। E की वैल्यू अपने को मालूम है क्या, यस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चाहे लिख दें Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D। बोलो हाँ है ना। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डेल्टा V। बोलो क्लियर है। तो Q C, व्हाट इज डेल्टा V, QD बाई क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन, ए कट गया, तो C इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दैट इज खत्म। तो कल हमने यहाँ तक आपसे बात कर लिया था, ठीक है। अब हम इसके कहानी को लेके चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करें बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। एक बार कल वाला वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैंने बोल दिया है कि हाँ मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि उस समय आवश्यकता नहीं है, उसको अपन बहुत एक्स्ट्रा बताने लगते हैं तो फिर वो टॉपिक क्या क्लियर नहीं हो पाता। देखो अब बात समझो, अगर मान लीजिए कि ये प्लस Q चार्ज है और कोई पॉइंट P है और यहाँ पर वैक्यूम है, सपोज करो कि यहाँ पर वैक्यूम है, डिस्टेंस जो भी है r है। अगर मैं कहूँ कि इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं E नॉट बोल देता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि डिस्टेंस ये है P पॉइंट, डिस्टेंस अभी भी R ही रखा है, बट इनके बीच में सपोज करो कि मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। सपोज करो कि यह एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया।
डाइलेक्ट्रिक डालते ही जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इनके बीच में, उसको मैंने EM बोल दिया, M फॉर मीडियम। तो वो होता है 1/4πε0 और Q/r² हो जाता है। मीनिंग समझिएगा, मस्त मीनिंग है यहाँ पर। अगर नोटिस करें कि अगर मैं EM को E0 से डिवाइड मार दूँ, इसको से डिवाइड मार दूँ, तो ये आएगा 1/ε आ जाएगा। तो EM इक्वल टू देखा जाए तो वह E0/ε। ये जो εr लिखा है इसको हम K भी लिखा करेंगे, तो ऐसा है कि जो ये E0 हम इसको K भी लिख सकते हैं। सीखा क्या वो सुनिएगा। अगर किसी जगह पर वैक्यूम हो और वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो, कितनी है? E0। अब हमने उस जगह पर पूरा का पूरा क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? EM। तो वो जो EM है वो कितना हो जाता है? E0/K। कहानी समझिए। अब हम पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर पढ़ रहे थे, ये प्लेट्स के बीच में हमने पूरी की पूरी क्या डाल दी? डाई इलेक्ट्रिक डाल दी। क्या डाल दी? अब ध्यान समझिएगा, रुको, अब कहानी समझना पहले, बिल्कुल समझ गड़बड़ा जाओगे। ये देखो, ठीक है, स्टार्ट करें। यहाँ पर +Q, यहाँ पर कुछ नहीं, बैटरी लगा दिया है, यहाँ पर ऐसे बैटरी लगा दिया है, ठीक है ना, ऐसे बैटरी लगा दिया है। तो +Q -Q और बीच में क्या है? वैक्यूम है। तो आप क्या कहोगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0। वैक्यूम डाला तो वैक्यूम वाले को अपन E0 बोल रहे हैं, तो वैक्यूम वाले केस में आपका जवाब आ जाएगा, चलो E0 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किन की वजह से होगी? इंचार्ज की वजह से। आपका जवाब आना चाहिए Q/A∈0। अब कहानी समझो। अब हुआ क्या वो देखो, समझना प्लीज। इस पूरी वैक्यूम की जगह आपने क्या कर दिया? पूरी की पूरी ठूस का डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। ना नहीं समझ में आई तो पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या हो गया? जिस जगह पर वैक्यूम था उस जगह पर क्या आ गया? जिस जगह पर वैक्यूम था वहां पर क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक। ठीक, अब यहां पर कहानी समझिएगा। ये वाला +Q चार्ज तो वैसे का वैसे ही है, बोलो है ना। ये वाला -Q चार्ज वैसे का वैसे ही है। तो भाई ये प्लस ये माइनस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे है, तो श्योर है, वो तो है ही है, वो तो है ही, नहीं है क्या? अब क्या होगा? ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा बताइए? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? उन पर फोर्स लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इस तरफ मूव करना चालू कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। एक्चुअल में देखा जाए तो यह QI हम लिखते हैं, QI दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस, तो इसको लिख देंगे -Q और ये +Q। तो हुआ क्या? आप नोटिस करें कि डाइलेक्ट्रिक को डालते ही डाइलेक्ट्रिक के दोनों एंड्स के बीच में देखा जाए, बोलो, यहाँ पर इसका चार्ज क्या हो जाएंगे? इंड्यूस हो जाएंगे, जिससे इसके अंदर भी जो है आपका प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड M फॉर मीडियम, यानी इसके अंदर भी क्या हो गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? आपकी जनरेट हो गई, बोलो है ना। तो इसको मैं EM बोलूँ, कुछ और बोलूँ? नहीं, मैं E बोल देता हूँ, E डाइलेक्ट्रिक बोलता हूँ, तब मेरी बात समझ में आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तब मेरी बात समझ अच्छे से आ जाएगी। क्या हो गया? E डाइलेक्ट्रिक। अब कहानी समझिएगा। जो E डाइलेक्ट्रिक आया है ये किसकी वजह से आ रहा है? इंड्यूस चार्ज की वजह से, बोलो है ना। अब सुनना, तब आराम से, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से ये बताओ, आराम से हम भिड़ जाना मुझसे, अब प्लीज भिड़ जाना। देखो, डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या यहाँ पर दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? यस। एक तो वो जो इन चार्ज की वजह से आ रही है, और एक वो जो इंड्यूस की वजह से आ रही है। नहीं आया? तो पहले से देख तो थी ऐसे वाली, और एक इंड्यूस वाली ऐसे आ गई इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो अब नेट कितना हो जाएगा? दोनों का माइनस, दोनों का माइनस। तो ये कौन सी वाली है? वैक्यूम वाली। ये कौन सी वाली है? डाइलेक्ट्रिक वाली, माइनस। नहीं आया? आ कौन सी गई है? नेट, बोलो है ना। नेट कब आई है? जब मीडियम डाल दिया गया है। नहीं आया? फिर से समझना प्लीज, तुम भिड़ जाओ। ये कौन है? पहले तो जो थी वैक्यूम वाली,
ये वाली वो तो है। डाइलेक्ट्रिक डालते ही चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई इस तरफ से इस तरफ, दोनों डायरेक्शन के अपोजिट है। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट माइनस होगा। नेट कौन सा, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कितना हो गया, नहीं आया, पल्ले पड़ गया, श्योर हो, रुको फिर से कहानी पढ़ता हूं। सपोज करो कि ये वाली 10 है, कितनी है 10, समझो बात को, ये कितनी है 10, ये वाली 2, तो नेट कितना हुआ 8, तो ये 8 ये रहा। कब, जब मीडियम डाल दिया गया। लेकिन जब हम वैक्यूम की जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वह वैक्यूम का एप्सिलॉन आर टाइम्स बोलो या के 1/k टाइम्स बोलो, ठीक है। समझो मैं कहाँ का ना, ये कितना कहा था मैंने 10, सुनो 10 ये बोला था, ये कितने वाली आ गई 2 वाली, तो आया क्या 8। तो यह 8 मतलब क्या, ये जो 8 है वो क्या हो जाएगा 10 का 1/k टाइम्स, नहीं आया। 10 किसको मान रहे हो, इसको कितना मान रहे हो 2, तो नेट कितना आया 8 मतलब कि ये वाला पहले वैक्यूम था, अब क्या आया डाइलेक्ट्रिक, नहीं आया। तो कितना हो गया, जो डाइलेक्ट्रिक वाला डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो कितना हो गया वैक्यूम का 1/k टाइम्स। ये किसकी वजह से है, ये वैक्यूम थी, पहले से ही थे, ये इंड्यूस चार्ज वजह में है। अब कितना हो गया हुआ EM, तो EM कितना हो जाएगा, EM E0/k हो जाएगा, नहीं आया। अब बताइए ये कितना है E0 माइनस क्या हो जाएगा E डाइलेक्ट्रिक, बताओ E डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा E0/k, बोलो क्लियर है क्या, K बोलो या एप्सिलॉन बोलो, तो E। अब बताओ ये किसके वजह से आ रहा है, वेरी गुड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है Q/, तो Q कौन सा वाला आएगा इंड्यूस्ड वाला, A सरफेस एरिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया उतना ही रहेगा, नहीं आया। ये क्या हुआ E0 कॉमन पे ले लो, फिर लिखो उसको 1 - 1/k लिखो। अब बताओ Q इंड्यूस्ड A एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है Q/A एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/k, पूरा कट गया है। तो QI इक्वल टू क्या आ गया Q1 - 1/k, रट सकते हो फॉर्मूला, बोलो हाँ है ना। कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक। सोचो यदि ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला है अगर पूरा का पूरा क्या हो मेटल हो, मेटल, तो मेटल के लिए क्या होता है K = इन्फिनिटी, रख दो 1/0 बचेगा, कैसे Q बचेगा, यानी अगर मेटल हुआ तभी Q, ये वाला Q और ये वाला Q इक्वल आएंगे, अदरवाइज हमेशा ये वाला क्या आएगा कम आएगा, नहीं आया, क्या आएगा कम आएगा। पल्ले पड़ी क्या, क्यों कम आएगा बताओ। अच्छा देखो K की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है, तो 1/k क्या हो जाएगा लेस देन 1, नहीं आएगा, सही तो है, बोलो हाँ है ना। तो कुछ न कुछ तो आएगा, एक से कम तो कुछ न कुछ आएगा ही। अब मुझे बात बताओ, अगर 1 - 1/k करोगे तो क्या होगा भाई, 1/k कुछ न कुछ आएगा, एक से कम कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। हाँ मतलब कहने मतलब ये है, ये पक्का है क्या होगा, ये भी एक से कम ही आएगा, नहीं आएगा भाई। जैसे हम करें एक से कम मान लो 0.2 आ गया, तो 1 - 0.2 0.8, तो भी तो एक से कम ही आया। मुझे बताओ अगर मैं 10 में अगर 0.8 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 8 आएगा ना, और 10 मतलब ये, तो ये कितना है 0.8, तो पक्का ही क्या होगा कम ही आएगा, ये हमेशा इससे क्या आएगा कम ही आएगा। यानी क्या सीखा, अगर ये मेटल हुआ तो ही क्या होगा इंड्यूस और जो प्लेट पे चार्ज है वो सेम आएंगे, अदरवाइज हमेशा क्या होगा कम आएगा। बोलो क्लियर है क्या, ये क्लियर हो गया पक्का, देखते हो बस भी आप है ना। देखो पहले पड़ गया, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये क्लियर होना चाहिए, वो वाला चीज़, ये मेन गड़बड़ यहाँ होता है बच्चों से, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, श्योर हो, नहीं समझ में आया पक्का, मिटा दूँ। देखो तो अब देखिए, तो समझिएगा कहानी को।
अब मैंने क्या किया वो समझिएगा, है ना, समझो। देखो एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए। आप एक काम करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पूरी की पूरी क्या डाल दो, डाइलेक्ट्रिक डाल दो। अब इसके पहले क्या था, वैक्यूम था, इसका समझाने पहले वैक्यूम था, C आया था एप्सिलॉन नॉट A बाई D आया था। अब पूरी की पूरी क्या डाल दी, डाइलेक्ट्रिक डाल दी। तो कहानी क्या हुआ वो सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, K बोल दो या एप्सिलॉन R जो भी बोलना हो। इसे क्या प्रोवाइड किया, प्लस Q, इसे क्या प्रोवाइड किया, माइनस Q। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, ये प्लस और ये माइनस। अब पूरी दिमाग में बैठाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। क्लियर है। चलो, हमने क्या बताया था कैसे निकाला जाता है वो सुनिएगा, समझो। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। कहाँ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये थी, ये कहाँ का था, जब वैक्यूम था। ये कहाँ, इंड्यूस चार्ज के अंदर, प्लेट के अंदर, इंड्यूस चार्ज की वजह से प्लेट के अंदर। ये ई क्या था, EM। हाँ, पहले क्या था, वैक्यूम था। तो वैक्यूम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0 था। क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज क्या हुए, इंड्यूस हुए, तो उसके अंदर क्या आ गया, कितना आ गया, ई डाइलेक्ट्रिक आ गया। यस। अब प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था, EM। वो कितना हो गया था, ये नहीं आया, नहीं आया क्या। तो अब इस समय इन दोनों प्लेटों के बीच में जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, बताओ कितना आ गई है, EM आ गई है। कितनी आ गई है, EM। बोलो हाँ, है ना। तो यदि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर लिखूँ, ध्यान दीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा भर दिया, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, जानबूझ के लिख रहा हूं, बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो इतना हो गया है, वह EM हो गया है। नहीं आया, वो कितना हो जाएगा, वह E0 बाई K हो जाएगा। आया क्या। दूसरी बात, Q इक्वल टू क्या होता है, C डेल्टा V। Q क्या होते हैं, जो चार्ज एक दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर किए गए हैं। यहाँ पर क्या लगाई, बैटरी। बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्ज यहाँ खींच के लेकर आया। बोलो हाँ, है ना। कितना, प्लस Q, वो प्लस Q रहा। नहीं आया क्या। C कैपेसिटी। डेल V क्या होता है, किसके बीच का, प्लस और माइनस के बीच का। बोलो हाँ, है ना। कैसी होती है, वह यूनिफॉर्म होती है। कितनी हो गई है, EM हो गई है। नहीं आ रहा है। अब बताओ, डायरेक्ट लिखो अब। तो डेल्टा V इक्वल टू, बताया था ED। तो अब बताओ इसमें कितना हो गई है, वो EM। कितनी हो गई है, EM। कितनी डिस्टेंस है, D। डायरेक्ट लिखो EM इंटू D। नहीं आया। व्हाट इज EM, बाई K। व्हाट इज E0, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, E0 की। एक A तो रहेगा ही रहेगा और D रहेगा ही रहेगा। नहीं समझ में आया। यस, कंफ्यूज नहीं हो रही है कौन सी चीज़ क्या लिखी जा रही है, बड़ा कंफ्यूज करे नहीं तो पूरा। और रखो वहाँ पर, बताओ क्या जाएगा। Q इक्वल टू, जहाँ C है C रहने दो, QD A एप्सिलॉन नॉट K। Q से Q, C इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। नहीं आया। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसको मिटाया नहीं था मैंने उसको जानबूझकर। E0 जब प्लेट के बीच में वैक्यूम था, E डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक डाला तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस चार्ज आ गए, उनके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट प्लेट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो EM हो गई। नहीं आया। पूरी की पूरी क्या डाल दी हमने, तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, EM, जिसकी वैल्यू कितनी है, E0 बाई K। Q इक्वल टू CV में Q कौन सा होता है, ट्रांसफर हुआ है, वो यहाँ से यहाँ बैटरी लगाया हमने, ट्रांसफर किया है। डेल V क्या होता है,
चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, प्लस और माइनस क्यू के बीच का, बोलो है ना। तो जब ये डेल वी जो है, ये जो डेल वी है वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ पर जो कहा गया जो ये ई लिखा जाएगा वो कहाँ का लिखा जाएगा, वहीं का लिखा जाएगा। ये कहाँ का है, पॉजिटिव निगेटिव बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस समय पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम है, ईएम इनटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं आया, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आया। क्या रखा है हमने, पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, बोलो तो क्या आता है, ये आता है। क्लियर है क्या, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है समझ में आया क्या, अब वो समझ में आ गया, उसका यूज समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद रहेगा, वैल्यू याद है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, वो याद रहे, ठीक है। अब देखो देखो नेक्स्ट, बोलो पानी खा गया। वो जो ईएम है, ई डाई है, ई नॉट है, बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं कंफ्यूज करेगा आपको। अब देखिएगा, इसे कंप्लीट कर लेना, अगर आप जिससे मैं रिकॉर्ड डेल करूंगा, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, घर पे देखिएगा जैसा लगे आपको। मैं तो भाई करना ही मुझे पूरा। देखो अब कहानी समझो। एक क्वेश्चन आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही आया, पहले वैक्यूम बताया, फिर पूरी पूरी डाइलेक्ट्रिक डाल दी। अब उन्होंने क्वेश्चन कहा कि नहीं, ध्यान सुनना, डायग्राम बना रहा हूँ, समझना बात करो आराम से समझना। पहले यहाँ पर क्या था, वैक्यूम था, बैटरी लगाया, बैटरी ने क्या किया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ई नॉट आएगी। हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस कितना, डी। कोई प्रॉब्लम देखिएगा, अब समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट लाइन, एक बच्चे ने कहा कि सर मैं यहाँ पर पूरी डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहा हूँ, बात समझिएगा ऐसे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ पहले अपन डाइलेक्ट्रिक ऐसे डालें, जी ठीक है, रहने दो ऐसे, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कंफ्यूज क्यों करें अपने आप को, ये ठीक है। अब समझते हैं, बड़ा कंफ्यूज करें, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे ने सेम क्वेश्चन मालूम क्या बोला, मैं समझिएगा। उसने बोला सर जो आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो ना, आपने कहा था डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में डाल दो। एक बच्चे ने बोला सर मैं डाइलेक्ट्रिक यहां डालूंगा, ऐसे, मतलब इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालना है, एक के बीच में कहीं भी डाल दिया। थिकनेस को हम लोग क्या बोला करेंगे, टी। टी फॉर टाइम नहीं है, थिकनेस है। यहां पर भी टी वही है। इसमें क्या किया गया है, इस वाले में, सेकंड वाले में इस प्लेट को टच करते हुए डायरेक्ट डाला गया, इसमें कहाँ, तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या कैपेसिटी अलग अलग आएगी, नहीं, सेम आएगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कहीं पर भी भरी हो, ऐसे में कहीं पर भी रख दो, कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्फेरिकल में फर्क पड़ता है। अभी मैंने उसमें डिराइव नहीं करवाया, बताऊंगा। स्फेरिकल में पड़ता है, इसमें समझिए कैसे, कहानी समझिए। आपने जो ही यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला होगा, अक्का लगाओ, ये यहाँ पे चार्ज क्या हो गए होंगे, इंड्यूस्ड हो गए होंगे। बोलो क्लियर है क्या, वहाँ भी यही हुआ होगा भाई। ये वाला प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूस हो गए होंगे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू इंड्यूस हो गए होंगे। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये भी डी ही है। ये कितना होगा, डी माइनस टी। क्या भरा हुआ डी माइनस टी में, वैक्यूम भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। यहाँ बताओ क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ, समझिएगा, मैं इसको समझाने से बात करूँगा। सपोज करो ये कितना है, T1, ये कितना है, T, इसको T2 कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, नहीं रहा, T रहने दो, चलिए। अच्छा ये वाला कितना है, मान लो T2, ऐसे कर लो, चलो ऐसे ही रहने दो, उससे अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक,
ये क्या है? वैक्यूम। ये भी क्या है? वैक्यूम। ये श्योर है कि ये वाला वैक्यूम मिलाकर उतने ही होंगे। सही बात है ना? ठीक। अब रामायण को समझाया जाए। प्लीज हम भिड़ जाओ। क्या निकालना है हमको? डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? पूरा लैंग्वेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाँ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस ऑफ टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी बात हो रही है। अब समझो, ये तो पक्का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है प्लेट के बीच में। अब समझो यहां पर डेल्टा वी क्या आएगा? पहले क्या मिला? ठीक, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? वैक्यूम वाला E इंटू डी। वैक्यूम मिला तो वैक्यूम, रुको एक मिनट, एक सेकेंड। V प्लस माइनस V माइनस, किसके बीच का? डेल्टा V क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो समझे आ गया? ठीक है, चाहो तो प्लेट्स के नाम भी रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना प्लीज 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 प्लीज, मैं कुछ नाम रख रहा हूँ समझाने हिसाब से। इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, बोलो है ना, इसको 4 लिखा समझाने हिसाब से। ये प्लस है और ये क्या है? प्लस वाले पे क्या है? ये क्या है? इनडायरेक्टली क्या लिखा है मैंने? यहाँ 1 माइनस 4 लिखा है। नहीं आया क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो ध्यान से। 1 माइनस 2 प्लस, ध्यान देना, 2 माइनस 3, नहीं आ रहा मैं समझा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा, तो छोड़ दो आप, मैं समझा रहा, बस आप हाँ ना बोलना, बस 3 माइनस 4, अब बोलना हाँ ना। चलो ध्यान दो, ये क्या होता है हमेशा? इसके बीच का, यहां भी इसी के बीच का होगा, ठीक है। इस प्लेट का नाम क्या है? इस प्लेट का नाम, ठीक। तो प्लस माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। मैं इसे क्या लिख रहा हूं वो सुनो, 1 माइनस 2, ठीक है ना, 2 माइनस 3, 3 माइनस, देखो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, बचा क्या? बस ये बोल रहा, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बताओ ये कहाँ पे है? वैक्यूम में। तो वैक्यूम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी, डी के नाम पर क्या आएगा? नहीं आया। ये कहाँ पे? ये डायरेक्ट, ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। पहले क्या था? वैक्यूम, इंटेंसिटी E नॉट था, अब क्या डाल दिया? इंटेंसिटी EM, EM हो कितना गया? E नॉट बाई के, नहीं आया, ठीक। पहले यहां क्या था? वैक्यूम, तो वहां इंटेंसिटी कितना रहा होगा? E नॉट, क्या डाल दिया? अब यहां इंटेंसिटी EM और EM कितना हो जाएगा? E नॉट बाई के, नहीं आया। पहले यहां पर क्या था? वैक्यूम, इंटेंसिटी E नॉट, यहां पर क्या आ गया? अब कितना? E नॉट बाई EM, और EM कितना? के, नहीं आया। यहां कितना? कितना? या कुछ भूला हूं? इंटू टी, ये लिखना है ना, इंटेंसिटी फिर इंटू डिस्टेंस, मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था ना। अरे बोलो यार, बोलो ये कितना हो गया? इतना इंटू T2, बोलो क्लियर है क्या? इन दोनों को ध्यान से देखो, E नॉट कॉमन, T1 प्लस T2, E नॉट बाई के टी। व्हाट इज T1 प्लस T2? ये पूरा D, ये पूरा D, 80, तो ये और ये कितना हुआ? D माइनस टी, नहीं आया। क्या सीखा? ये कितना आ गया? E नॉट इंटू टी प्लस E नॉट बाई के इंटू टी। देखो वही पारा, यहाँ पे वही तो आएगा। यहाँ पे अगर लिखते तो क्या लिखता था? अच्छा बताओ, अगर डेल्टा V, देखो यहाँ से
ये हो गया 1, बोलो हाँ है ना, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये क्या लिखते हैं प्लस और माइनस के बीच का, ये प्लस और माइनस यानी एक प्रकार से V1 माइनस V3 नहीं लिखते, कैसे जाएंगे, तो 1 से 3 जाना है तो पहले ये आएगा, तो क्या लिखा जाएगा V1 माइनस V2 प्लस क्या लिखते हैं 2 माइनस 3, ए से कट गया। यहाँ पर क्या, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पहले क्या था, फिर क्या आया, तो क्या हो जाएगा EM, ये E नॉट बाई के इंटू डी मतलब क्या आ जाएगा T, नहीं आया। ये कितना आया, वैक्यूम वाला है D माइनस टी E नॉट बाई के E नॉट, नहीं आया। क्या सीखा, फिलहाल तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहे डाइलेक्ट्रिक यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो अंत में आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है, नहीं आया। इसमें सेम आता है, स्फेरिकल में नहीं आता। अब बताओ Q इक्वल टू, पहले पड़ेगा क्या यहाँ पर, बोलो अब बताओ Q इक्वल टू क्या होता है, C डेल V, Q लिखो, व्हाट इज C, सी सी डेल्टा V, ये देखो E नॉट कॉमन ले लेना, कॉमन लो, कॉमन ले लो, डी नहीं D माइनस टी प्लस टी बाई के, सही है क्या, प्लस टी बाई के, सही है क्या। अब बताओ C Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, नहीं आया, E नॉट ये होता है D माइनस टी बाई के, Q से Q, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी बाई के, दैट इज योर C। ये मेन फार्मूला है। इंपॉर्टेंट क्या क्या था इसमें, डाइलेक्ट्रिक कहीं भी हो सेम रहेगा, उससे कोई फर्क, स्फेरिकल में फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, इतना याद हो गया, श्योर है, समझ में आ गया, पक्का। लिखना तो लिख लो, नहीं तो फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लिखना तो लिख लो, बस डायरेक्ट ऐसे ही रफली लिख लो, पहली बात में करेंगे, ठीक है। ये 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं।